बता रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपनी याचिका वापस ली है, और तो अब सारा जो सेंट्रल फोकस जो है, ये आप देख रहे हैं रोज एवेन्यू का ये मुख्य द्वार है, ये गेट है, यहीं पर कुछ क्षणों के बाद यानी कि 2 से ढाई बजे के बीच यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को पेश किया जा सकता है, पेश किया जाएगा। और संभावना ये भी जताई जा रही है, जैसा विकास सारथी ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उनको उनको उनकी पेशी हो सकती है, क्योंकि उन्हें जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है और सीएम है, तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ईडी शायद उनको ये परमिशन दे या वैसा करे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। अब रही बात, जब सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से उन्होंने वापस लिए अपनी जो पिटीशन जो वापस लिया है, तो उससे एक चीज तय हो गया है कि अब तक जितने भी ऐसे केसेस हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हुए हैं, और जो अभी गिरफ्तार है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो कविता हो, तो उसमें अब भी हालांकि कोर्ट का अपना निर्णय, माननीय कोर्ट है, उनका निर्णय जब वो सुनाएंगे तभी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मुश्किलें जरूर बढ़ गई है केजरीवाल के लिए, और गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही थी, कल कल वो गिरफ्तार किए गए, इंट्रोगेशन हुआ है उनसे, कल भी क्वेश्चंस पूछे गए थे और आज भी काफी क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं। लेकिन जो उनका, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि इंट्रोगेशन जब कर रही है ईडी, तो वो जो जो ऑपरेट करना चाहिए वो कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो अब कोर्ट में जब ये मामला आएगा, लोअर कोर्ट में जब ये मामला आएगा, तो दोनों पक्ष की ओर से रखा जाएगा, अपनी दलीलें रखी जाएगी, और उसके बाद न्यायालय का क्या आदेश होगा ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा। रही बात पॉलिटिकल की, अगर हम बात करें कि तो एक तरह से आह्वान किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि पूरे देश में जो है वो सघन प्रदर्शन किया जाएगा इस गिरफ्तारी के खिलाफ, लेकिन सवेरे से अभी तक वैसी कोई खबरें नहीं आ रही है। हालांकि छिटपुट रूप से हम अभी देख रहे थे कि राउज एवेन्यू के थोड़ी दूर पर कुछ शोर सुनाई दे रहा था, लेकिन यह भी है कि आप, ये कोर्ट की अवमानना है कि अगर आप कोर्ट परिसर के बाहर आकर प्रदर्शन जी। करते हैं, लेकिन वैसी कोई संभावना अभी नहीं दिख रही है। थोड़ी देर पहले ऐसी संभावना दिखी थी। दूसरी चीज है कि एक इम्पोर्टेंट चीज जो इस मामले में सबसे अब छनकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से उनके नेता जो है, आम आदमी पार्टी की जो बड़े नेता हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में जो आ रही हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, तो ये भी आप संविधान को भी अपने हाथ में लेने की कोशिश है पार्टी के द्वारा। तो एक जेल से कैसे चलाएंगे, बिल्कुल। जेल का जो मैनुअल है, आप उस पे सरकार चलाने की संभावना कहाँ से होती है। तो अगर जमानत नहीं मिलती है अरविंद केजरीवाल को, तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना भी पड़ सकता है दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से। बिल्कुल, इसी पर आपसे बात करेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर समाजसेवी अन्ना हजारे ने बयान दिया है। अन्ना हजारे ने कहा है कि केजरीवाल ने मेरे साथ मिलकर शराब के खिलाफ आंदोलन किया और आज वही केजरीवाल नई शराब पॉलिसी बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकते। तो जो अटक हुआ है अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। तो अन्ना हजारे का ये बयान अपने आप में बहुत कुछ दिखाता है, क्योंकि ये वही अन्ना हजारे हैं जिनकी वजह से अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर पहुंच पाए हैं। ये वही अन्ना हजारे हैं जो कि कभी अरविंद केजरीवाल के गुरु हुआ करते थे, सियासी गुरु हुआ करते थे। अन्ना हजारे का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के साथ शराब के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, और आज शराब घोटाले में जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है उससे उन्हें काफी दुख हुआ है, काफी वो उससे दुखी हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की 4 तस्वीरें। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर आज पूरी तरह से सन्नाटा दिखा। तो आम आदमी पार्टी का दफ्तर जहां पर पूरी तरह से सन्नाटा दिखाई दे रहा है, और इसके साथ ही आबकारी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने सन्नाटा है। हालांकि कई जगहों पर आईटीओ में विरोध प्रदर्शन जो है दिखाई दे रहा है, और इसके साथ ही आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद ये 4 तस्वीरें हैं, तो केजरीवाल जो है मुश्किल में हैं, क्योंकि सीएम रहते हुए गिरफ्तार होने वाले वे पहले मुख्यमंत्री हैं। भारत में अब तक किसी भी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया है और ये पहला मामला है जब मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। और ये जो गिरफ्तारी है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 135 के तहत मुख्यमंत्री या विधान परिषद के सदस्य को सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिलती है, लेकिन आपराधिक मामलों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से पहले सदन के अध्यक्ष की मंजूरी लेनी कानून के अनुसार जरूरी होती है। जब कोई सरकारी अधिकारी जेल जाने की स्थिति में रहता है तो उसे निलंबित किया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं पर कानूनी रूप से ऐसी कोई रोक नहीं है। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कुछ अपराधों के लिए अयोग्यता के प्रावधान हैं, लेकिन पद संभालने वाले व्यक्ति को सजा मिलना अनिवार्य है, तभी वो अयोग्य होगा। तो मुश्किलें बढ़ गई हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल की, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री रहते हुए कोई भी जो व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि इससे पहले अलग अलग 5 मुख्यमंत्रियों पर जब शिकंजा कसा था तो अरेस्ट होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन ये पहला मामला है जब मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, ये अपनी तरह का पहला मामला है। तो मुश्किल में है केजरीवाल, और किस तरह की मुश्किल है, क्या कुछ संवैधानिक प्रावधान है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं DK दुबे जी, जो संविधान विशेषज्ञ हैं। उनसे हम जानेंगे क्या कुछ है प्रोविजन और किस तरह से एक कानूनी प्रक्रिया है जो चलती है, उसी के बारे में उनसे बात करेंगे। DK दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी, हमारे साथ DK दुबे जी जुड़े हुए हैं जो संवैधानिक विशेषज्ञ हैं। दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, ये इस तरह का पहला मामला है जबकि मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल जो है गिरफ्तार हुए हैं। उनका कहना है कि जो उनकी पार्टी है उनका कहना है कि वो जेल से ही अब सरकार चला लेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, क्या ये एक भावुक बयान है? क्या जो प्रोसीजर है, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? किस तरह की प्रक्रिया है? नहीं, संविधान इस विषय पर साइलेंट है, लेकिन हर एक जेल को चलाने के लिए उसका एक मैनुअल होता है। सभी राज्य सरकारों ने, वो स्टेट सब्जेक्ट बनता है, इसलिए सभी राज्य सरकारें अपना एक मैनुअल बनाकर रखती हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है, इसी का मैनुअल होगा। और उस मैनुअल में ये तय किया जाता है कि जो आरोपी हैं उनको कैसे व्यवस्था में लाना। जैसे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूं कि अगर कोई कोर्ट किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा देता है तो फिर वो 5 साल पूरे नहीं काटने पड़ते, क्योंकि संडे उसमें से माइनस किए जाते हैं, गस्टेड हॉलीडेज माइनस किए जाते हैं। तो 1 साल की जगह वो 10 महीने ही सजा काटता है। तो इसके अनुसार अगर 5 साल की सजा है तो आप ये मानकर चलिए कि उसको 4 साल कुछ दिन बाद छोड़ दिया जाएगा। इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो मैनुअल कह रहा होगा, और मैनुअल ये कहता है कि जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर ना हो तब तक जेल तय करेगा कि किससे मुलाकात भी होनी है। यानी कि जो भेंट है उसका भी समय तय होता है कि भाई दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के बीच में मुलाकात होगी, उसकी एक पर्ची होगी, कितने लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, कितने समय के लिए कर सकते हैं। ये सब कुछ जेल मैनुअल के अनुसार तय होता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ हो गया कि जेल मैनुअल में अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जेल के अंदर अपनी इच्छा से कुछ कर सकता है। अन्यथा फिर जेल का मतलब ही नहीं रहेगा जब वो अपनी इच्छा से सब कुछ करेगा। तो जेल का मतलब है जेल का सुपरिटेंडेंट होगा, जेल का जेलर होगा, वो तय करेंगे। और तय भी वो ऐसा नहीं अपने मन से करेंगे, वो भी तय करेंगे तो मैनुअल के अनुसार करेंगे। अब इसके ऊपर अगर मानिए न्यायालय अनुमति दे देता है, जैसे हमको याद होगा सुब्रत राय सहारा जी का मामला था और तिहाड़ जेल में वो बंद थे, उस समय ऑनरेबल कोर्ट ने अनुमति दी थी कि भाई आप अपनी बैठक कर सकते हैं, हम आपकी व्यवस्था वहां कर देंगे। तो अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है तो फिर अंदर से कुछ भी हो सकता है। अन्यथा अभी तक जो बात कही जा रही है
उसमें ये व्यवस्था नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने जो उसका ड्यू कोर्स है वो जेल के अंदर से पूरा कर सके, और ये अधिकारियों को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर नहीं है कि वो उनको पूरा इस तरह की व्यवस्था दे। हाँ, रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, कोई बीमार है तो हॉस्पिटल उसको एडमिट करा जा सकता है, किसी को और समस्या है तो वो किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको अनुमति दे दी जाए कि आप मुख्यमंत्री भी रहेंगे और जेल के अंदर भी रहेंगे और मुख्यमंत्री भी रहेंगे। इसलिए इस मामले में या तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर माननीय न्यायालय का कोई आदेश आए, वो आदेश के बाद ही ये कार्रवाई अंदर से चल सकती है। अब इसका तीसरा पहलू भी है। तीसरा पहलू ये है कि एलजी इस पर एक्शन ले सकते हैं और एलजी ये कह सकते हैं कि हम किसी कार्यकारी मुख्यमंत्री को बनाए दे रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अंदर से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं या मुख्यमंत्री के पास ये पावर नहीं है कि वो राज्य को चला सके, तो फिर ऐसा कार्यकारी कोई मुख्यमंत्री भी बिठाया जा सकता है और वो इनकी पार्टी से बिठाएंगे, कैसे बिठाएंगे ये एलजी तय करते हैं। हालांकि अभी तक वो सिचुएशन नहीं है, अभी तो पहले कोर्ट तय करेगा और कोर्ट के तय करने के बाद और ये जब ये फैसला कर लेंगे कि नहीं हमने तो अंदर से ही चलाना है, हमने इस्तीफा नहीं देना है या किसी और को विधान दल का नेता नहीं चुनना है या मुख्यमंत्री नहीं चुनना है किसी को, तब फिर ये सिचुएशन आएगी कि एलजी उस पर कुछ फैसला करें। एलजी भी ये कह सकते हैं कि उनका फैसला करने से पहले वो राष्ट्रपति को फॉरवर्ड करते हैं और राष्ट्रपति से वो सलाह मांग लेंगे भाई ऐसा ऐसे परिस्थिति हमारे यहाँ संवैधानिक संकट हो गया है, और अभी तक कोई ऐसा इलस्ट्रेशन पहले का नहीं है पूरे देश में जिसमें ये कहा जा सके कि भाई सिटिंग मुख्यमंत्री को कैसे कोर्स ऑफ बिजनेस चलाएगा, तो फिर वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। राष्ट्रपति अपने जो उनके मातहत अधिकारी होते हैं उनसे सलाह करके फिर उनको सलाह देंगे और सलाह करने के बाद फिर एलजी उस पर कोई ना कोई व्यवस्था निकालेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि राज्य रहे भी, मतलब मुख्यमंत्री भी रहें और काम भी नहीं करेंगे मुख्यमंत्री। और ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि कोई भी मुख्यमंत्री होता कौन है। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एलजी या फिर केंद्र की सरकार के लिए राष्ट्रपति, पूरे राज्य की सरकार के लिए जो राज्यपाल है, ये इसकी सरकार होती है। उसके लिए एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। तो यानी कि एलजी की एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड के रूप में मुख्यमंत्री होता है। इसलिए यहां पर दिमाग में यह बात रखनी चाहिए कि एलजी की सरकार है कॉन्स्टिट्यूशनली। प्रैक्टिकली मुख्यमंत्री होता है डिसीजन लेने के लिए क्योंकि एलजी भी बाध्य होता है, लेकिन जिस समय मुख्यमंत्री डिसीजन नहीं ले पाएगा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक ही नहीं ले सकता या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक लेके वो कुछ उस पर सलाह मशवरा नहीं कर सकता, तो फिर डिफंक्टेड मुख्यमंत्री क्या एलजी को चाहिए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिना मुख्यमंत्री के एलजी चला सकता है? इसलिए एलजी की सरकार है और वो कह सकता है, वो एक्शन पर आ सकता है और उस समय कोई निर्णय ले सकता है। लेकिन अभी तक की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जेल मैनुअल के अनुसार मुख्यमंत्री कोर्स ऑफ बिजनेस जो भी है वो नहीं कर सकते हैं बिना कोर्ट की अनुमति के। या तो कोर्ट अनुमति दे और या फिर वो इस्तीफा दें। जी दुबे जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि निचली अदालत में रिमांड पर सुनवाई भी है आज, और इसके साथ ही जिस तरह की पहले की जो केसेस हम देखें, 5 ऐसे मुख्यमंत्री थे जो गिरफ्तार हुए लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं, इससे पहले जो नो समन है वो उनको अवॉइड करते हैं। तो लगातार ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये पूरा जो कोर्ट की एक अवज्ञा का मामला भी बनता है, और इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे इसमें किस तरह की कार्रवाई आगे हो सकती है, किस तरह से एक प्रोसेस बनता दिखाई देता है, और क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है? नहीं, देखिए मैं इस पर 2-3 बातों पर हमको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ईडी एक स्पेशल एजेंसी है, जनरल एजेंसी नहीं है। वो स्पेशल एजेंसी है। स्पेशल एजेंसीज को करप्शन के मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार होता है, लेकिन वो कार्रवाई तब करेगा जब पहले वो इन्वेस्टिगेशन पूरा करेगा, और इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई व्यक्ति कोऑपरेट नहीं करेगा, जैसे अरविंद केजरीवाल जी कोऑपरेट ही नहीं कर रहे थे, 9 सम्मन हो गए और वो सम्मन के उस पर कुछ बयान देने को तैयार नहीं, मिलने को भी तैयार नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी एजेंसी के पास कोई औपचारिकता नहीं रहती, कोई चारा नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि वो उसको वारंट ले जाए या उसको गिरफ्तार कर ले और गिरफ्तार करके फिर पूछताछ करे, क्योंकि व्यक्ति कोऑपरेट कर नहीं रहा। कोर्ट में भी जब बेल मिलती है तो इन्हीं शर्तों पर मिलती है कि अभियुक्त ये कहता है कि हम साहब कोऑपरेट करेंगे इसमें और आप हमें बेल दे दीजिए, जब ये बुलाएंगे तब हम जाएंगे, जो ये बयान चाहेंगे, जो ये इन्वेस्टिगेशन में हम सहयोग करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति 9 बार सम्मन लेने के बावजूद अगर सहयोग करने को तैयार नहीं है, तो फिर
कोर्ट के पास भी सिर्फ एक चारा रहता है कि कोर्ट कहे कि भाई रिमांड में रख लो और हम इनको रिमांड पर दे देते हैं और रिमांड पर जाकर आप इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लीजिए। इन्वेस्टिगेशन जब पूरा होगा तो उसके बाद फिर तय होगा कि आगे क्या करना। लेकिन ये कानूनी एक प्रक्रिया है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, इसलिए कोर्ट के सामने भी प्रेजेंट करवाना ही पड़ेगा। 24 घंटे की इन्वेस्टिगेशन आप अपने आधार पर कर सकते हैं, फिर जाकर कोर्ट की अनुमति से कर सकते हैं। तो कोर्ट अगर अनुमति देगा या तो बेल ग्रांट कर दे कोर्ट, या फिर वो पुलिस कस्टडी दे दे, या फिर वो जुडिशियल कस्टडी दे दे। जुडिशियल कस्टडी से मतलब है कि जेल के अंदर ही रहेंगे, आप इनको ले जा नहीं सकते, और पुलिस जाकर जेल में इनसे वार्ता करेगी और वार्ता करके जो भी वो चाहते हैं वो जेल में जाकर उनका स्टेटमेंट लेंगे। तो पुलिस कस्टडी भी दी जा सकती है, जुडिशियल कस्टडी भी दी जा सकती है और बेल भी दी जा सकती है। ये डिपेंड करेगा कि कोर्ट के सामने जो आर्गुमेंट करने वाले दोनों पक्ष हैं वो क्या आर्गुमेंट करते हैं और किस आधार पर वो उनकी कस्टडी मांगते हैं। यहां पर जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि चूंकि 9 सम्मन पहले हो चुके हैं, मामला हाईकोर्ट तक जा चुका है और हाईकोर्ट ने कल सबसे पहला ये पूछा था कि जब 9 सम्मन हो गए और व्यक्ति आ नहीं रहा तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको तो 3 सम्मन के बाद गिरफ्तारी का राइट था, तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। आप गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन पूरी करवाते, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो पूरी करना ये तो एक संवैधानिक काम है। तब मामला आगे बढ़ा और हमें लगता है उसी आधार पर जब इनसे प्राइमा फेसाई पूछताछ शुरू हुई होगी और कुछ मैटर मिला होगा और ये कोऑपरेट नहीं कर रहे होंगे, तब ईडी ने उनको उठाया और भी कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे। जहां तक बात आती है कि आखिर आगे इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं कि इस्तीफे की सिचुएशन बननी चाहिए। आज तक भारत के इतिहास में कोई भी पदाधिकारी रहा हो जब इस स्टेज पर पहुंचा है तो उस स्टेज पर जाकर इस्तीफा देकर मानवता के आधार पर यह कहा गया है कि वो भाई आप सरकार चलाना ज्यादा जरूरी है, मेरे ऊपर जो मुकदमा हुआ है वो मुकदमा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सरकार चलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे देश पिछड़ता है, उससे राज्य का जिस काम के लिए नियुक्त किया गया था वो काम पिछड़ता है। इसलिए कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई भी व्यक्ति जब उससे इस तरह की इस स्टेज पर पहुंचा तो वो इस्तीफा देते आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी उस विषय पर विचार नहीं कर पाए हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनकी ये अतिवादिता है, ये उनका विषय है। लेकिन इस्तीफा देंगे या कोर्ट से अनुमति लेंगे, इन दोनों में से क्या होगा ये तो आज अभी तय होगा। बहुत शुक्रिया दुबे जी तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से प्रकाश डालने के लिए। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हम